हेलो एवरीवन। 71 बीपीएससी करंट अफेयर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। प्रोबा 3 मिशन सूर्य के कोरोना और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त उद्यम है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो के बीच प्रोबा 3 मिशन सूर्य के कोरोना और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो के बीच। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। सबसे पहले जो प्रोबा 3 मिशन है इसे किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कौन से लॉन्च व्हीकल से? तो PSLV C59 से। और जो प्रोबा 3 मिशन है इट कंसिस्ट ऑफ 2 सैटेलाइट। एक आपका था कोरोनाग्राफ और इसका वेट कितना था? 310 kg। और दूसरा आपका था ऑक्यूल्टर, इसका वेट था 240 kg। और इसे डिजाइन किया गया है टू स्टडी द सन्स कोरोना द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर। अब थोड़ा PSLV C59 के बारे में देख लेते हैं। जो आपका PSLV C59 है यह PSLV का 61वें नंबर का फ्लाइट था और PSLV एक्सेल का 26वें नंबर का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए नोमी ऑफ एक्सिस वी अपीयरेंस प्रयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, न्यूट्रिनो दोलनों और गुणों का अध्ययन करने के लिए। हाल ही में समाचारों में देखे गए नोमी ऑफ एक्सिस वी अपीयरेंस प्रयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, न्यूट्रिनो दोलनों और गुणों का अध्ययन करने के लिए। और न्यूट्रिनो क्या होता है? तो न्यूट्रिनो आपका है टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक बहुत ही छोटा मास होता है, हैव ए स्मॉल मास एंड आर लेफ्ट हैंडेड। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ इट्स स्पिन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। इसके अलावा यह सेकेंड मोस्ट सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में पाया जाने वाला पार्टिकल है फोटॉन के बाद। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन्विक्टस अनुसंधान कार्यक्रम किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो सही आंसर क्या होगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इन्विक्टस अनुसंधान कार्यक्रम किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यह कार्यक्रम भविष्य में क्षैतिज प्रक्षेपण में सक्षम पुनः प्रयोज्य रियूजेबल सक्षम पुनः प्रयोज्य वाहनों के लिए हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए EI संचालित उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने किया है? चीन ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश ने दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए EI संचालित उपग्रह लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन। और चीन ने इसे कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था? तो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने डीप फेक से बचाव के लिए कॉपीराइट कानून का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है? तो डेनमार्क ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न पर विचार करें। पहला आपका क्या है? अंतरिक्ष सूक्ष्म शैवाल का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्पेस माइक्रोएल्गी। दूसरा आपका है मायोजेनेसिस अध्ययन। तीसरा आपका है मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरन। और चौथा आपका है माइक्रोग्रेविटी सूक्ष्म गुरुत्व में कैंसर के व्यवहार पर अध्ययन। उपयुक्त में से कौन सा शोध अध्ययन भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला या उनके 3 सहयोगियों के एक्सियोम 4 मिशन के कार्यों का हिस्सा नहीं था? तो आपका पहला भी था स्टडी ऑफ स्पेस माइक्रोएल्गी, मायोजेनेसिस अध्ययन ये भी था। तीसरा क्या है? मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरन, ये भी आपका था।
माइक्रोग्रेविटी में कैंसर के व्यवहार पर अध्ययन ये नहीं था। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, ये कौन सा हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 4 ओनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, वे केवल ऑन ग्रिड के लिए उपयुक्त है, ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए नहीं। तो ये गलत है, ये दोनों के लिए है, ठीक है, ये आपका दोनों के लिए है। दूसरा क्या है, ये पारंपरिक बड़े परमाणु रिएक्टरों के लिए लागत प्रभावी विकल्प है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, भारत ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखते हुए शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों पर व्यापक रूप से शोध कर रहा है। तो हाँ, तीसरा भी आपका यहाँ पे सही है। तो पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो आपका दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला गलत है। तो 2 सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सिर्फ 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप PDF से देख सकते हैं। हाल ही में खबरों में रहा लामा 3.2 किस कंपनी द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स AI मॉडल है? तो किसके द्वारा? मेटा के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेपी कोलंबो जो खबरों में था, किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो आपका ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा के बीच। जापान की स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं? जाक्सा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जाक्सा एंड ESA। बेपी कोलंबो जो खबरों में था, किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो जाक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? बुध, उसकी सतह, चुंबकीय क्षेत्र और सौर वायु के साथ उसकी अंतःक्रिया का अध्ययन करना है। इस मिशन में 2 अंतरिक्ष यान शामिल है। जो आपका ESA है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका है मरकरी प्लैनेटरी ऑर्बिटर, और जो जाक्सा है इसका है मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा आपसे कि जाक्सा का कौन सा है और ESA का कौन सा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एब और फ्लो जुड़वा अंतरिक्ष यान नासा के किस मिशन का हिस्सा थे? तो ग्रेल का। एब एंड फ्लो जुड़वा अंतरिक्ष यान है, या नासा के किस मिशन का हिस्सा थे? तो ग्रेल का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ग्रेल का मतलब क्या हुआ? ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ग्रेल स्टैंड्स फॉर। तो आंसर क्या होगा? ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा तृष्णा मिशन किन 2 देशों के बीच एक सहयोगी परियोजना है? तो भारत और फ्रांस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तृष्णा मिशन किन 2 देशों के बीच एक सहयोगी परियोजना है? तो भारत और फ्रांस। यहाँ पे तृष्णा का मतलब क्या हुआ? अच्छा, फ्रांस की स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं? CNES। तृष्णा का मतलब क्या हुआ? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब आपसे क्या पूछ लेगा कि तृष्णा में T का मतलब क्या है? थर्मल। R का, इसके बाद आपसे I का मतलब पूछ लेगा तो इंफ्रारेड। तृष्णा स्टैंड्स फॉर थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह के तापमान, वनस्पति स्वास्थ्य और जल चक्र की गतिशीलता के उच्च रिजोल्यूशन अवलोकन प्रदान करना है। यह मिशन शहरी उष्माद्वीपों का आकलन करेगा, जो ज्वालामुखी गतिविधि से उत्पन्न तापीय विसंगतियों का पता लगाएगा और बर्फ पिघलने से होने वाले अपवाह और ग्लेशियर की गतिशीलता की निगरानी करेगा। इसके अतिरिक्त यह एरोसोल, प्रकाशिक गहराई, वायुमंडलीय जल वाष्प और बादल आवरण पर डेटा एकत्र करेगा। तो आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो लेह में, लद्दाख। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसरो का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है,
ये पार्टनर कौन कौन है, तो आका स्पेस स्टूडियो है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है, IIT बॉम्बे है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इज सपोर्टेड बाय द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है, अंतर्ग्रहीय आवास स्थितियों का अनुकरण करना है, जिससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी से परे एक अस्थायी बेस स्टेशन स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने में मदद मिलेगी। और मिशन का लक्ष्य लद्दाख की चरम जलवायु और भौगोलिक इलाके पर विचार करते हुए मंगल और चंद्रमा के समान स्थितियों का अनुकरण करना है। मिशन उन चुनौतियों को दोहराने की कोशिश करता है जिनका सामना अंतरिक्ष यात्रियों को आकाशीय पिंडों की चरम स्थितियों में करना पड़ेगा। तो पहले से ही जो हमारे अंतरिक्ष यात्री है वो तैयार रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तियानवेन 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है, तो ये आपका CNSA, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, CNSA चीन की स्पेस एजेंसी है। और जो तियानवेन 2 है यह पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉयड कामोओलेवा से नमूने एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये नाम आपको याद रखना है। और जो कामोओलेवा है यह क्वासी सैटेलाइट है पृथ्वी का, जिसका मतलब क्या हुआ, यह सूर्य की परिक्रमा करता है। जो आपका जो एस्ट्रॉयड कामोओलेवा है यह सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से भी प्रभावित होता है, इसलिए इसे बोलते हैं अर्थ का क्वासी सैटेलाइट। और एक लॉन्च कब हुआ था तियानवेन 2 मिशन, 29 मई 2025 को सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। और कौन से लॉन्च व्हीकल से, लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने स्पेक्ट्रल फंक्शन का उपयोग करके क्वांटम सामग्रियों में टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट का पता लगाने के लिए एक नई विधि की खोज की है, तो किसने की है, रमन अनुसंधान संस्थान, जो कि बेंगलुरु में है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संस्थान ने स्पेक्ट्रल फंक्शन का उपयोग करके क्वांटम सामग्रियों में टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट का पता लगाने के लिए एक नई विधि की खोज की है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने पेपीएम प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को CPU को बाईपास करते हुए सीधे मेमोरी में प्रोसेस करने की अनुमति देता है। मतलब कि जो PYPIM है, ये जो प्लेटफॉर्म है आपका, ये CPU को बोलेगा आपका कोई काम नहीं है, जो कंप्यूटर को CPU को बाईपास करते हुए सीधे मेमोरी में प्रोसेस करने की अनुमति देता है। तो ये प्लेटफॉर्म किसने डेवलप किया है, इजराइल ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और PYPIM क्या है, तो ये आपका कंबाइन करता है पाइथन, PY का मतलब है पाइथन हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और किसके साथ, विथ डिजिटल प्रोसेसिंग इन मेमोरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसको कंबाइन करता है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसके साथ, डिजिटल प्रोसेसिंग इन मेमोरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किन 2 संगठनों ने संयुक्त रूप से वन डे वन जीनोम पहल शुरू की है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हिंदी में क्या बोलेंगे, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद। तो आपको ब्रिक का भी फुल फॉर्म याद होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एलन मस्क के स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए 290 उपग्रहों के समूह के साथ एक महत्वाकांक्षी IRISS अंतरिक्ष कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो किसने किया है, यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एलोन मस्क के स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए 290 उपग्रहों के समूह के साथ एक महत्वाकांक्षी IRISS अंतरिक्ष कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि IRISS का मतलब क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस इंटरकनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी बाय सैटेलाइट, ही आपको याद रखना है। IRISS स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस इंटरकनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी बाय सैटेलाइट। और ये परियोजना किसका है, यूरोपियन
यूरोपीय संकाय, और ये आपका यूज करेगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस खगोलीय वेधशाला को उपग्रह आधारित क्वांटम संचार के लिए ऑप्टिमल साइट यानी इष्टतम स्थल के रूप में पहचाना गया है? तो भारतीय खगोलीय वेधशाला जो कि लद्दाख में है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस खगोलीय वेधशाला को उपग्रह आधारित क्वांटम संचार के लिए ऑप्टिमल साइट के रूप में पहचाना गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय खगोलीय वेधशाला लद्दाख। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने देश का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विकसित किया है? तो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र मोदी जी गए थे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसरो का कौन सा अंतरिक्ष मिशन PSLV C61 के तीसरे चरण में विसंगति के कारण विफल हो गया? कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था। तो ऑप्शन कौन से नंबर का मिशन था? आपसे पूछ रहा है कि कौन से नंबर का मिशन था? तो 101वां था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कौन सा सैटेलाइट लेके जा रहा था? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 EOS 09। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था इसे? PSLV C61, ये भी आपको याद रखना है। इसरो के चेयरमैन कौन है? अभी इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की है? तो यूके ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की है? तो यूके ने। यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ने मिलकर किया है काम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने इसरो के साथ मिलकर फ्लूइड एंड थर्मल साइंस में अनुसंधान पर केंद्रित उत्कृष्टता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र बनाया है? तो कहाँ पे? IIT मद्रास में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस संस्थान ने इसरो के साथ मिलकर द्रव और तापीय विज्ञान फ्लूइड एंड थर्मल साइंस में अनुसंधान पर केंद्रित उत्कृष्टता केंद्र बनाया है, मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो इसरो और IIT मद्रास ने मिलकर किया है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ई रक्त कोष एक ऑनलाइन ब्लड बैंक प्रबंधन प्रणाली है जिसे किस मिशन के तहत कार्यान्वित किया गया है? तो नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शिनकानसेन किस देश की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रणाली का नाम है? तो जापान का आपका है शिनकानसेन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और अभी वहाँ पे चल रहा है E5 जनरेशन शिनकानसेन का। ये आपका अभी E5 जनरेशन चल रहा है वहाँ पे, और जो नया जनरेशन आएगा E10 आएगा, नेक्स्ट जनरेशन आपका E10 आएगा। और यह भारत और जापान में साथ साथ चलेगा, इसलिए आपका करंट अफेयर में बना हुआ है। और ये कहाँ पे चलेगा भारत में? तो जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है वहाँ पे रन करेगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अभी जापान में कौन सा चल रहा है? E5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसरो ने किस स्थान से GSLV F-15 का उपयोग करके NVS-02 उपग्रह लॉन्च किया? तो सही आंसर क्या होगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये आपका है 100वां लॉन्च था, आपका है 100वां लॉन्च था, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है 100वां मिशन कौन सा था इसरो का, या 100वां लॉन्च कौन सा था? तो NVS-02 मिशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो GSLV F-15 से। GSLV F-15 से। GSLV का मतलब क्या हुआ? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और यह जो GSLV F-15 है, यह 17वां फ्लाइट था GSLV का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस कंपनी ने आनुवांशिक अनुसंधान जेनेटिक रिसर्च के लिए शक्तिशाली AI प्रणाली EVO2 का अनावरण किया है?
तो एनवीडिया ने, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस कंपनी ने आनुवांशिक अनुसंधान के लिए शक्तिशाली एआई प्रणाली ईवो 2 का अनावरण किया? एनवीडिया, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने वास्तविक समय में एंटीबायोटिक प्रतिरोध पर नजर रखने के लिए AMR सेंस नामक एआई संचालित उपकरण विकसित किया है? तो IIIT दिल्ली ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और IIIT का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। किनके साथ मिलके? तो CHRI पाथ, टाटा 1mg और ICMR के साथ मिलके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो यहाँ के वैज्ञानिक थे सब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने सौर परावैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इसे शॉर्ट में बोलते हैं SUIT, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि SUIT स्टैंड फॉर सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि पुणे में है। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र पुणे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कॉस्मोस 4A2 क्या है? तो सोवियत युग का, सोवियत एरा का वीनस लैंडर, शुक्र लैंडर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में कहाँ भारत की 6ठी सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश के जेवर में। और कौन स्थापित करेगा इसे? तो HCL और फॉक्सकॉन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने भारी धातु प्रदूषण से निपटने के लिए पानी में जहरीली धातुओं का पता लगाने हेतु एक सेंसर विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे और IIT बॉम्बे के साथ मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने एक ऐतिहासिक ध्रुवीय परिक्रमा मिशन पर एक निजी अंतरिक्ष यात्री दल को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने, और इसका नाम क्या है? फ्रेम 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल के नए खोजे गए चौथे रूप को क्या कहा जाता है? तो प्लास्टिक आइस 7, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस डिस्कवरी को लीड किसने किया? लिविया बोवे। और कौन सी यूनिवर्सिटी से? सोरबोन यूनिवर्सिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस अनुसंधान संस्थान ने पिंक बोलवर्म के प्रति प्रतिरोधी दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास विकसित किया है? तो किसने किया है? CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पे है? लखनऊ में। लखनऊ में। भारत के किस अनुसंधान संस्थान ने पिंक बोलवर्म के प्रति प्रतिरोधी दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास विकसित किया है? तो CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पता लगाया है कि फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई के लार्वा विद्युत क्षेत्रों को महसूस कर सकते हैं, जो कि एक दुर्लभ क्षमता है जिसे इलेक्ट्रो रिसेप्शन कहा जाता है? तो किसने पता लगाया है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पता लगाया है कि फ्रूट फ्लाई के लार्वा विद्युत क्षेत्रों को महसूस कर सकते हैं, जो कि एक दुर्लभ क्षमता है जिसे इलेक्ट्रो रिसेप्शन कहा जाता है? तो किसने पता लगाया है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने मानव DNA के अध्ययन के लिए अल्फा जीनोम नामक एक नया AI मॉडल लॉन्च किया है? तो गूगल डीप माइंड, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने मधुमक्खियों को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किया है? तो चीन ने। चीन इन सब में काफ़ी आगे है। और कितना वेट है इसका जो आपका डिवाइस है? 74 मिलीग्राम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रौद्योगिकी दिग्गज ने ओसेलॉट नामक
अपनी पहली इन हाउस क्वांटम कंप्यूटिंग चिप के प्रोटोटाइप का अनावरण किया? तो किसने किया है? अमेजन ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किस प्रौद्योगिकी दिग्गज ने ओसेलॉट नामक अपनी पहली इन हाउस क्वांटम कंप्यूटिंग चिप के प्रोटोटाइप का अनावरण किया? तो अमेजन ने। और ये 9 क्यूबिट चिप है, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया था जिसका नाम था मेजराना 1, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य मानव डीएनए का निर्माण करना है? तो यूके के साइंटिस्ट ने किया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्यूनू लैब्स द्वारा दुनिया के पहले अद्वितीय क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन समाधान के रूप में लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्यू शील्ड, और इंपॉर्टेंट है, पीआईबी का न्यूज है। क्यूनू लैब्स द्वारा दुनिया के पहले अद्वितीय क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन समाधान के रूप में लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्यू शील्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली बियोम 2U का परीक्षण किया? तो आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम बियोम 2U का परीक्षण किया? तो आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। स्कैलप मिसाइल यूनाइटेड किंगडम और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? तो यूके और फ्रांस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो हाल में जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था तो स्कैलप मिसाइलों का यूज किया था, तो इसलिए आपका करंट अफेयर में बना हुआ है। और इसका ब्रिटिश नाम क्या है? स्टॉर्म शैडो। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, और जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन रह गए हैं उन सबको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर में करवा दिया है, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।